हेलो सो नमस्कार, मैं प्रकाश परियार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अंदर एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों AFCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई दोस्तों इसके अंदर बात करेंगे इसकी जो प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी यानी कि स्टार्ट डेट क्या है दोस्तों, इस बात करेंगे इसकी अंतिम डेट, इसकी लास्ट डेट क्या है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत हम बात करें यानी कि इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है दोस्तों। इसके अंदर बात करें कि इसकी पोस्ट यानी कि जनरल SC ST OBC या फिर दिव्यांग यानी पुरुष या महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि एज कितनी दोस्तों, एयरफोर्स के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों इसके अंदर यानी कि एज कितनी मांग रखी है, यानी कि एज क्या होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे दोस्तों। इसके अंदर ये सारा वीडियो कवर करेंगे दोस्तों। इसके अंदर जो वैकेंसी की सारी जो डिटेल्स है, नोटिफिकेशन दोस्तों, नोटिफिकेशन के आधार पर हम सारा कवर करें, यानी कि इसके अंदर सारी जितने भी चीज़ें दे रखी है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है, सारा वीडियो में कवर करें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों सारी चीज़ अच्छी तरह करने की कोशिश करना दोस्तों। अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखते हैं दोस्तों इस वीडियो के लिए, अगर आप एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरा पता चल सके दोस्तों कि ये भारतीय वायुसेना के अंदर जो सुनहरा मौका आपको दिया गया है, AFCAT के अंदर क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे गए, क्या क्या एज क्राइटेरिया मांगे गए, क्या कितनी फीस लग रही है, यानी कि जनरल SC ST OBC है वो AWS है वो कितनी, महिला पुरुष के लिए कितनी वैकेंसी, कितनी पोस्ट है, यानी कि कितनी फीस लग रही है, सारे हम इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको हर वैकेंसी की डिटेल्स आपको पता चल सके दोस्तों। और आपको पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ा, अगर आप अपने एग्जाम के लिए जो जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर पर आप सारा ही नोटिफिकेशन पढ़ के आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम नोटिफिकेशन के आधार पर ही हम यानी कि हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों और हमारी जो एज क्राइटेरिया और हमारे वैकेंसी के यानी कि जितनी पोस्टें दे रखी है उसके आधार पर हम फॉर्म फिलअप करते हैं। और उसके आधार पर हम एग्जाम की तैयारी करके हम किसी भी फॉर्म को अप्लाई करके हम एग्जाम की तैयारी करके क्वालिफाई हो जाते हैं दोस्तों। तो सारा इस वीडियो में कवर करें दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, अच्छी तरह करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या इसमें दे रखा है हम पूरा नोटिफिकेशन कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा पता चले दोस्तों कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें दे रखी है दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें दे रखी है हम सारा हम कवर करने की कोशिश करें दोस्तों। सबसे पहले इससे देखा भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, जो कि इंडियन एयरफोर्स यानी कि IAF के अंदर ये वैकेंसी निकाली गई दोस्तों। सबसे पहले यानी कि AFCAT का फुल फॉर्म आपको बता दो, एयरफोर्स यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के अंदर ये वैकेंसी यानी कि AFCAT 2000 जुलाई यानी कि ये स्पेशल एंट्री के लिए निकाली गई दोस्तों, जो जुलाई 2024 के लिए निकाला गया दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए यानी कि पहले से आपको बता दे रहा है कि इनवाइट मैन एंड वुमेन यानी कि मैन और वुमेन दोनों के लिए दोस्तों ये फीमेल यानी कि आप महिला और पुरुष दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली फ्रॉम इंडियन सिटीजन के लिए निकाली, सिटीजनशिप 1955 टू बी पार्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड द ग्राउंड ड्यूटी। और टेक्निकल दोस्तों, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल और ब्रांचेस रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन 1 जुलाई दोस्तों। इसके अंदर प्रारंभ तिथि क्या दे रखी दोस्तों, प्रारंभ तिथि आपके सामने पहले से रख दी दोस्तों। इसकी 1 जून यानी कि अभी हाल ही में 1 जून 2023 से ये फॉर्म 11 बजे से यानी कि रात की 11 बजे से स्टार्ट, दिन की 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा दोस्तों 30 जून 2023 को 5 बजे क्लोज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी बन सकती दोस्तों, यानी 5 बजे आपको ध्यान रखना, 1 महीने का आप समय मिलेगा दोस्तों। आप इसके अंदर यानी कि अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। किस तरीके से थ्रो आप ST कैरियर इंडियन एयरफोर्स एंड टेस्टी वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म को फिलअप कर सकते दोस्तों। यानी कि आपको ध्यान रखना है 1 जून दोस्तों, 1 जून 2023 से स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना 1 जून 2023 के बाद आपको डायरेक्ट 30 जून यानी कि 30 जून को ये फॉर्म आपकी जो साइट से ओपन ऑफ हो जाएगी दोस्तों, यानी क्लोज हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है 30 जून 2023 तक ये फॉर्म को फिलअप कर देना है दोस्तों, यानी 1 महीने आपको समय मिला है दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है तो बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि आपको ध्यान रखना है यानी क्या क्या चीज़ के अंदर मांग रखी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है, सारा डिटेल कवर करने की कोशिश करिएगा दोस्तों, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि AFCAT के अंदर ये नॉन स्पेशल एंट्री के लिए 4 कोर्सेज कमर्शियल जुलाई 2022 से 24 निकाली, यानी कि 2024 यानी कि अभी 2023 चला, लेकिन ये दोस्तों जब आपकी वैकेंसी यानी कि आप क्वालिफाई हो जाएगा तो 2024 के अंतर्गत ये आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा दोस्तों। बात करें कि जब दोस्तों हम बात करें यानी कि इसका सारा हम डिटेल कवर करने की कोशिश, यानी कि इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वैकेंसी कितनी दे रखी है, सारा वीडियो कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम दे रखा है यानी कि दोस्तों सब बारी बारी चीज़ों लिख रखा है, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा जिससे कि आपको किसी प्रकार की किसी दिक्कत ना हो दोस्तों, क्योंकि सारा समझ में आ सके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हर एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से कवर करवाई जाएगी, जैसे कि आपको यानी कि एक भी चीज़ अगर आप आप मिस कर देते हैं दोस्तों, आपसे बाद में जब आप सिलेक्शन होते हैं दोस्तों, आप इतनी तैयारी करते हैं, आप इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ देखते हैं, आप अगर तैयारी करते हो आप एग्जाम देते हो दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों अगर किसी भी चीज़ की अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, आपने थोड़ा सा नोटिफिकेशन कवर करने में कोशिश आपने नहीं पढ़ा दोस्तों, और
आपने थोड़ी सी गलती कर दी दोस्तों तो आपको पूरा ही डिस्क्वालिफिकेशन आपको कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसलिए पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी पड़ जाता है। तो आपको पूरा ही नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ यानी किसके क्या होता है, एफसीटी क्या होता है, आप समझ अगर पहली बार आपको पता है, अगर आप देख रहे हैं वीडियो और आपको पता नहीं है कि एफसीटी क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ मांग रखी है, वो ये सारा इस वीडियो में दे रखा है। यानी इसका फिजिकल भी होता है, मेडिकल भी होता है उसके अंदर दोस्तों। हमारा सारे यानी जितने भी उसके अंदर हमें सुविधाएं दे रखी है, वो भी सुविधा इसके अंदर मैं बताऊंगा दोस्तों क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, सारा इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दे रखा है दोस्तों, हम बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबसे पहले हम लिख रखा है दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन में इनवाइटेड फॉर कोर्स कमीशन जुलाई 2024 के लिए निकाला गया दोस्तों। ग्रांड शॉर्ट सर्विस यानी इसके अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है दोस्तों, यानी कि एक कमेटी होती है दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच ऑनलाइन एप्लीकेशन और आल्सो इन्वाइटेड इन एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर फ्लाइंग ब्रांच। यानी कि इन तीनों वैकेंसी के लिए, चाहे वो ग्राउंड ड्यूटी हो, फ्लाइंग यानी कि वो चाहे फ्लाइंग ब्रांच में हो, ग्राउंड ड्यूटी यानी कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल हो, और तीसरी नॉन एनसीसी ग्रांट स्कीम फॉर फ्लाइंग ब्रांच के लिए ये निकाली गई दोस्तों। आपको ध्यान रखना है इन तीनों वैकेंसी के लिए हमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी वैकेंसी दे रखी है, कितनी हमें इसके अंदर यानी कि एज लिमिट कितनी की मांग रखी है, सारा इसके अंदर यानी कि हर एक ब्रांच में अलग अलग तरीके से दे रखी है। तो आप देख लीजिए दोस्तों कितने इसके अंदर वैकेंसियाँ दे रखी है, आप देख सकते हैं। यानी कि आप मैं बता दूँ दोस्तों इसके यानी कि आपको पढ़ गए यानी कि क्या क्या यानी सबसे पहले बात करें यानी कि ब्रांच एंड कोर्स नंबर एंड वैकेंसी। तो बात करें एंट्री ब्रांच कोर्स नंबर देखिएगा, वैकेंसी दे रखी है, मेंस देखिए वुमेन्स यानी महिला और पुरुष के लिए भी अलग अलग तरीके से इस तरीके दे रखी है कि कितनी महिला के लिए कितनी पुरुष के लिए दे रखी वैकेंसी इसके अंदर दे रखी दोस्तों, सारा इसके अंदर दे रखा है। ध्यान रखने की कोशिश करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दोस्तों ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि एफसीएटी एंट्री यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एंट्री यानी कि इसके अंतर्गत आपको फ्लाइंग यानी ब्रांच में फ्लाइंग इसके अंदर 3 वैकेंसी होती है दोस्तों। अब यानी कि फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, और एनसीसी स्पेशल में फ्लाइंग ही होता है दोस्तों। आपको ध्यान रखना, तो अगर आप एफसीएटी के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और एफसीएटी फॉर्म भरते हैं दोस्तों, तो इसके लिए ये रिक्वायरमेंट सारी चीज़ पढ़ सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर एनसीसी स्पेशल के लिए अगर आप फॉर्म भरते दोस्तों, आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते दोस्तों, तो आपके लिए ये एनसीसी स्पेशल एंट्री यानी कि फ्लाइंग के लिए अलग से दे रखा है। बात करें जो कोर्स यानी फ्लाइंग की क्या, तो कोर्स नंबर दे रखा है यानी 216 से, ये तो आपको वैसे आप पूरा अगर पढ़ेगा तो सारा ध्यान रखिए क्या कोर्स नंबर है। तो 216 से एसएससी 24 से एसएससी एम मेन एंड वुमेन के लिए 200, और मेंस के लिए 205 वैकेंसी, और वुमेन्स के लिए 200, एसएससी में 6 वैकेंसी दोस्तों। इस तरीके से वैकेंसियां दे रखी। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल 216 से एसएससी मेन वुमेन दोनों के लिए, एई के लिए 98 दोस्तों, और एई मेल के लिए यानी कि दोनों का अलग अलग, एल के लिए दोस्तों 98 और ये एल के लिए 11 और 40 तरीके से सारी वैकेंसी दे रखी। ग्राउंड ड्यूटी यानी नॉन टेक्निकल यानी कि 202, एक तो तकनीकी होता है, टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक्निकल यानी कि गैर तकनीक होता है। 2 टेक्निक यानी कि 2 वैकेंसी इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं, अलग अलग होती है दोस्तों एएफसीटी, और इसके अंतर्गत एक तो फ्लाइंग होता है, और इसके अंदर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, तो दोनों को अलग अलग तरीके से वैकेंसियाँ दे रखी है। और उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज क्राइटेरिया दोनों क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है दोस्तों। वेपन सिस्टम के लिए ब्रांचेस वेस्टर्न जो वेपन सिस्टम होता है इसके अंदर, और वेपन सिस्टम महिलाओं के लिए क्या है, तो इसके लिए 15 वैकेंसी है, और 2 वैकेंसी महिलाओं के लिए। एडमिन के लिए 15 है, तो इधर एडमिन के लिए 5 वैकेंसी, एलजीएस की 17 वैकेंसी, एलजीएस के 2 है, एसेक्ट्स के लिए 8 है, तो एसेक्ट्स से 2 है, एडन के साथ है तो एडन के साथ 2 है, और मेट के लिए तो मेट के 200। इस तरीके सारी वैकेंसी आप देख, इतना तो आप समझते होंगे, क्योंकि दोस्तों आपने 12th बेस एग्जाम, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हमें केवल 12th बेस पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूंगा। वैसे इसके अंदर तो दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको वेबसाइट्स के माध्यम से पता चलेगा, यानी कि आपको वहाँ पे वेबसाइट विजिट करेंगे दोस्तों, वेबसाइट पर आप जाएंगे, जब एयरफोर्स की जो वेबसाइट से वहाँ पर जाएंगे, तभी आपको वहाँ सारा एज क्राइटेरिया सारा ये आपको जो इसका नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दे रखा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे पढ़ेंगे दोस्तों किसके अंदर यानी कि क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांग रखी है, क्या क्या इसके अंदर तो हमें दे रखा है। लेकिन इसके अंदर ये दे रखा है कि आपको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो आपको साइट से पर जाकर आपको पता करे, ताकि आपको वहाँ पे पता चल सके दोस्तों। ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें और वैसे जो मेन चीज़ें वो तो कवर करेंगे दोस्तों, लेकिन इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके अंदर 12th आपने कर रखा है दोस्तों, 12th आपने कर रखा है दोस्तों, 12th आपने कर रखा है, और फिजिक्स मैथ्स और अगर आप केमिस्ट्री अगर आपने 12th में दोस्तों, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये बीए और उसके लिए नहीं है दोस्तों, तो पहले से बताओ दोस्तों। इसके अंदर अगर मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स मैथमेटिक्स और पीसीएम यानी कुल मिलाकर 12th में पीसीएम, तो भी आप इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, और एज क्राइटेरिया मैं आपको नीचे बता दूंगा दोस्तों। तो सारी चीज़ इस तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों। इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए क्या क्या है दोस्तों, तो इसके अंदर एनसीसी यानी कि फ्लाइंग
के लिए क्या दे रखा है, फ्लाइंग से 216 2F24 फिजिक्स एंड 216 एसएससी, ये कोर्स का नाम है दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है 10% एंड ऑन CDS वैकेंसी फॉर PC एंड 10% सीट एंड AFCT वैकेंसीज SSC, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 10% ये रिजर्व रखी गई है दोस्तों। आपको टॉपिक ये बन सकता है, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर कि डिस्क्लेमर, ये तो मेन टॉपिक्स थे और नीचे टॉपिक्स पढ़ेंगे दोस्तों जो मेन टॉपिक्स है इसके। डिस्क्लेमर ये दोस्तों, ये तो आप पढ़ लीजिए दोस्तों, मैं पढ़ो, वीडियो बहुत बड़ा बना है। डिस्क्लेमर टाइप ऑफ कमीशन SSC, यानी कि आप अगर फ्लाइंग ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, एज की बात करें फ्लाइंग ब्रांच में जाना है तो 20 से 24 ईयर, आप 1 जुलाई 2024 आई इज बोर्न होना चाहिए, 2 जुलाई 2000 यानी कि 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत, यानी कि 24 ईयर यानी 1 जुलाई 2024 तक होना चाहिए। अगर आप 24 साल के हैं तो आप 1 जुलाई 2024 तक आपके जो एज वो होनी चाहिए, और बोर्न होना चाहिए यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2000 से लगाकर 1 जुलाई 2004 के बीच में। डेट नहीं इंक्लूसिव, दोनों डेट इंक्लूसिव हो। अगर आप 2 जुलाई 2000 का भी जन्म हुआ है तो भी आप इसके पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1 जुलाई 2004 का भी आपका जन्म हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यानी कि 4 ईयर होल्डिंग विल बी करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस इंश्योर्ड बाय DGCA इंडियन, वैसे 26 ईयर यानी बोर्न 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2004, यानी कि ये अगर आप DGCA यानी कि आप DGCA रिलेक्सेबल, यानी कि जो DGCA आपने अगर पहले से कमर्शियल पायलट है और इंस्टीट्यूट बाय DGCA के द्वारा कोई रिलेक्शन आपको प्रमाण पत्र है तो 26 ईयर की समथिंग आप कर सकते हैं। और अगर आपका जन्म 2 जुलाई 1998 से 1 जुलाई 2024 2004 बोर्थ दोनों डेट इंक्लूड, यानी कि आपका जन्म अगर 2 जुलाई 1998 से लगाकर अगर आपका जन्म दोस्तों, अगर आपके जन्म अगर आपका जन्म ये 2 जुलाई 1998 से अगर 1 जुलाई 2004 के बीच में हो तो भी आपके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसके अंदर दे रखा है। बात करें तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के तो 20 से 26 के अंदर, यानी कि आपका हर एक एज यानी कि 20 से लगाकर 24, इसके लिए 20 से 24 दोस्तों किसके लिए, फ्लाइंग ऑफिसर के लिए। और दोस्तों बात करें यानी कि ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए, तो बात करें दोस्तों 20-26 यानी 20 से लगाकर 26 समथिंग यानी ग्राउंड ड्यूटी के लिए होनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है। बात करें नोटिफिकेशन दोस्तों, ये तो सारी इसके अंदर यानी कि नॉन टेक्निकल नोटिफिकेशन एज की बात हो दोस्तों, बात करें इसके अंदर यानी कि हमें जो इसका जो नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, सबसे पहले बात करें नोटिफिकेशन में, यानी कि इसके अंदर ये दे रखा है कि आपका जो 20 से 26 के अंदर ये सारा हो गया इसके अंदर, यानी कि दोस्तों इसके अंदर दे रखा नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन अवेलेबल वेबसाइट्स करियर इंडियन एयरपोर्ट्स, कैनियन एयरपोर्ट्स एंड HTB एंड कैनियन एंड द रिटर्न नोटिफिकेशन, यानी कि दोस्तों ये सारी अब जो नोटिफिकेशन वो सारा आपको जो साइट्स उसके ऊपर जाकर ही आपको सारा इसके अंदर पता चल जाएगा क्या क्या, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दे रखा है, आप पढ़ के उसके अंतर्गत सारा डिटेल्स दे सकते हैं नोटिफिकेशन में क्या क्या है। ये तो दोस्तों आपको ये जो मेन टॉपिक है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है, इसका वैकेंसी कितनी दे रखी है मेनू, उसके लिए ये एक नोटिस निकाला गया है दोस्तों। लेकिन आपको अगर साइट्स पर जाकर जाएंगे तो आपको किस तरीके से चयन किया जाए सारा उसके अंदर यानी साइट्स पर दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि फिजिकल मेडिकल और एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये भी दोस्तों आपको साइट्स पर जाके पता चला, इसमें दे ही रखा दोस्तों। डिटेल फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरीके से होगा तो उसके दे रखा दोस्तों। डिटेल एंड फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस अवेलेबल एंड डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन ऑन द वेबसाइट, यानी कि आपको वेबसाइट पर जाकर जो नोटिफिकेशन दे रखा है उसके अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से आपका मेडिकल फिजिकल मेडिकल और स्टैंडर्ड और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांग रखी है और सिलेक्शन प्रक्रिया किस तरीके से होगी, सारा उस साइट्स पर जाकर, यानी कि जो साइट्स दे रखी, कौन सी साइट दोस्तों, ये साइट दे रखी, इसके ऊपर जाकर आप वहाँ पे चेक कर सकते दोस्तों। इसके अंदर नहीं आपको फॉर्म सारी जो जानकारी दोस्तों आप इकट्ठा कर सकते हो और आप इसके लिए फॉर्म को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि आपको बात करेंगे यानी कि ट्रेनिंग दोस्तों, ट्रेनिंग भी इसके अंदर करवाई जाएगी, जो ट्रेनिंग यानी कि इसके अंदर यानी कि आपको पहले से ही इसके लिए तैयार किया जाएगा। तो ट्रेनिंग के लिए क्या क्या दे रखा है, थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग ऑल वुमेन फर्स्ट वीक यानी जुलाई 2024 के अंदर, यानी कि जुलाई 2024 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा ऑल कोर्सेज के लिए। और एयरपोर्ट डिजिटल हैदराबाद में दोस्तों इसका सेंटर और द ड्यूरेशन ट्रेनिंग फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ऑन ब्रांच 74 वीक्स इन द ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल बहुत बार, यानी कि 74 वीक्स के लिए दोस्तों ग्राउंड ड्यूटी के लिए किया जाएगा। ग्राउंड ड्यूटी जो दोस्तों फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी और टेक्निकल के लिए 74 दिन के लिए आपको यानी 74 वीक के लिए आपको इसके लिए किया जाएगा। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक आपको एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेज बनी, यानी कि आपको दोनों देखिए अलग अलग टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अलग अलग से ये दे रखी है, यानी 74 दिन आपको ग्राउंड ड्यूटी जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए और फ्लाइंग ऑन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए और ड्यूटी और ग्राउंड ड्यूटी और नॉन टेक्निकल यानी कि जो
एयर टेक्निकल के लिए 52 दिन के, तो तीनों का अलग, फ्लाइंग का अलग हो गया दोस्तों। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 74 दिन है। और दोस्तों बात करें ग्राउंड ड्यूटी के नॉन टेक्निकल के लिए 52 है वीक आपको एयरपोर्ट ट्रेनिंग डिसेबल पैन कार्ड एंड अकाउंट SBI नेशनल बैंक एंड मैंडेटरी इन द ज्वाइनिंग एयरपोर्ट्स कोड एंड आधार कार्ड के द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन इसे कर सकते हैं दोस्तों। कि यानी कि आपका जो ओरिजिनल जो आपको पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसके द्वारा आप इसके लिए कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों। ये सारा इसके दे रखा है पर, लेकिन दोस्तों इसके आपका ध्यान रखना है जो हैदराबाद में इसका सेंटर किया जाएगा, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तीनों ब्रांचेस, चाहे वो फ्लाइंग की हो और वो चाहे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए, और दोनों के लिए 74 फ्लाइंग और जो टेक्निकल उसके लिए दोस्तों आपको 74 दिन के 74 वीक्स की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और दोस्तों बात करें यानी कि इसकी जो नॉन टेक्निकल के लिए, तो नॉन टेक्निकल के दोस्तों आपको केवल 52 वीक के लिए यानी कि ये टेक्निकल ट्रेनिंग इसलिए की जाएगी, यानी कि इस तरीके से ट्रेनिंग, यानी कि आप इसके लिए चयन हो जाए तो उसके बाद आपका ट्रेनिंग किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसका ये दे रखा है। अब बात करो दोस्तों यानी कि इंडिया IAF ओपन पे यानी पैसा कितना होगा दोस्तों, IAF OPN इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर यू पे कमीशन ये सातवें वेतमान के आधार पर ये रैंक फ्लाइंग ऑफिसर के लिए कितना पैसा होगा, तो पे आर डिफेंस मेट्रिक यानी कि 56,000 यानी कि 56,100 यानी कि 1,77,500 यानी कि 1,77,500 लेवल 10 के आधार पर MSP यानी कि MSP एक इसके लिए भत्ता होता है, जैसे RS 15,500 यानी कि 50,500 के लिए पैसा आपके अंदर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट विषय बदलना को जानने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, इसके ये देखा है। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि ये तो हम सारा कवर कर लिया दोस्तों। बात करें इसके अंदर यानी कि फ्लाइंग ऑफिसर ये सारा इसे पैसा कितना मिलेगा, कितने सैलरी होगी, सारा सैलरी के बारे में पढ़ लिया दोस्तों। बात करें यानी कि नोट फ्लाइंग, ये नोट जो होता है दोस्तों इसके लिए आप थोड़ा सही तरीके से कंप्लीट करिए, क्योंकि दोस्तों नोट्स में वो चीज़ें दे रखी है दोस्तों जो कि बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट से होती है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। तो नोट में क्या दे रखा है हम कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दे रखा है इसमें यानी कि नोट में आपको ध्यान रखना है, फ्लाइंग कैडेट रिसीव ऑन द फिक्सेड यानी कि स्टेप 56 पर मंथ और ड्यूरिंग एन ईयर, यानी कि आपका ट्रेनिंग से ही शुरुआत हो जाएगी पैसे की। फ्लाइंग कैडेट्स रिसीव फिक्सेड इसमें 56,100 रुपये आपका पैसा वैसे स्टार्ट हो जाए पर मंथ और ड्यूरिंग ऑन योर आप ट्रेनिंग की आपका पैसा आपको ट्रेनिंग में भी आपको 56,100 रुपये मिलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों। बात करें कि इसका अलाउंस ये सारा ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। मैं अपना वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। अलाउंस में यानी कि अलाउंस पैन कार्ड टेक्निकल फील्ड एज क्राइटेरिया ड्यूटी यानी सारा ये इसका पढ़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपके लिए अगर आप एलिजिबल रखते तो आप खुद पढ़ सकते हैं क्या क्या इसमें दे रखा है। प्रिविलियंस एयरपोर्ट कमर्शियल मेडिकल ऑफिसर सारा इंश्योरेंस भी आपके इसके अंदर यानी कि सुविधा इंश्योरेंस मिलता है दोस्तों, यानी कि इंश्योरेंस भी यानी कि RS 1.10 करोड़ इंश्योरेंस लो कवर एंड द कंडीशन अप्लीकेबल टू RS 15 लाख कंट्री एप्लीकेबल टू फ्लाइंग उड़ान, यानी कि दोनों ऑफिसर्स के लिए अलग अलग आपका अगर इंश्योरेंस अगर आप किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं दोस्तों तो एक 1.10 करोड़ इंश्योरेंस कवर किया जाएगा आपका, और इस एप्लीकेबल टू सर्विस ऑफिसर के लिए, और एडिशनल 15 लाख रुपए इस एप्लीकेबल टू फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर के लिए अलग अलग तरीके से दे रखा है। बात करें स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर दोस्तों, बात करें एडवेंचर के लिए इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड द स्टेट एंड द फैकल्टीज टू प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवर्टाइज फ्लाइंग, इसके अंदर आपको ये सुविधाएं दे रहेगी कि स्पोर्ट्स और एडवेंचर यानी कि आपको अगर सिलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद आपको स्काई डाइविंग, माइक्रो फ्लाइंग और मेंटल माउंटेन वाटर रेटिज आदि की तरह आपको ये सारा इसके अंदर सुविधाएं दी जाएंगी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर के अंतर्गत दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। सारा बहुत सारा इंडियन एयरफोर्स के अंदर आप जाते हैं तो बहुत सारा इसके अंदर आपको यानी कि इंडियन एयरफोर्स प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट फैकल्टीज यानी कि आर्ट फैकल्टी प्ले वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटी यानी सारी प्रक्रिया इसके अंदर की जाएगी। इसमें आपको स्काई ड्राइविंग किया जाएगा, माइक्रो लाइटिंग, फ्लाइंग माउंटेन और वाटर रिफ्लेक्टिंग, सारा इसके अंदर ये सारा इस ट्रेनिंग में आ जाएगा दोस्तों। ये सारा आपके अंदर इसके अंदर करा जाएगा, सारा इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके यानी कि इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन और क्या क्या दे रखी है आपको, क्या क्या इसके दे रखा है, यानी कि एलिजिबिलिटी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन थ्रू द अपेंड अवेलेबल ऐप सिटी एंट्री नॉन एसपीएल एंट्री, और कैंडिडेट एलिजिबल वन मोर अर्ली एंट्री रजिस्टर्ड स्पोर्टली एज एंट्री, यानी कि सारा इसके यानी कि आप जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप स्पेशल एंट्री नॉन एससी स्पेशल एंट्री एलिजिबल हो आप होते तो वन मोर एंट्रीज और एलिजिबल रजिस्ट्रेशन इसमें एंट्री। टेटू के लिए क्या दे रखा है, टेटू आपके पास द पॉलिसी एंड पेरेंट बॉडी एंड टेटू इज फॉलोज, ये अगर आप इसके बाद टेटू आपने बना रखा है अपने जो बॉडी पे तो उसके लिए भी टेटूज की क्या क्या चीज़ें दे रखी है आप खुद पढ़ सकते हो। मैं पूरा वीडियो बहुत बड़ा रहेगा। नार्कोटिक्स में आपका क्या होना है, नार्कोटिक्स द यूज नार्कोटिक्स कैंडिडेट ड्यूरिंग इन द यूजिंग द सारा इसके सारी टॉपिक्स दे रखे, इतना तो आप एलिजिबल होंगे दोस्तों। ये इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी आप
ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो दोस्तों। कैंडिडेट एफसीआईटी एग्जामिनेशन में फी क्या दे रहे हैं दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका फी कितनी लग रही है दोस्तों। तो फी की बात करें, कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन टेस्टिंग एफसीआईटी यानी एयरपोर्ट कॉमन एडमिट एंट्रेंस एंड फी कितना स्ट्रक्चर लग रहा है दोस्तों। बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट एफसीआईटी एंड और जैसे कि यानी कि एंट्री एंड वेरियस सेंटर कैंडिडेट रजिस्टर एफसीआईटी एंट्री विल बी 250 रुपये, यानी इसके लिए प्रत्येक हर एक कैंडिडेट के लिए दोस्तों 250 रुपये दे रखा है। नॉन रिफंडेबल अनएक्चुअल फी हवर एंट्री और नोट, यानी कि 250 रुपये आपको पैसा फी जमा करना है वो दोस्तों वो हवर स्पेशल एंट्री एंड नॉन रिक्वायरमेंट डिटेल कंडक्ट एग्जाम द मैनेजर अवेलेबल नोटिफिकेशन, यानी कि आपको 250 रुपये आपके लिए हर एक एफसीआईटी में आप जाना चाहते 250 रुपये आपको जमा करना पड़ेंगे दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए। इसके दे रखा है कैंडिडेट यानी कि वेरियस कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन और वेबसाइट एंट्री विल बी हैव पे एन अमाउंट आर 250 रुपये नॉन रिफंडेबल है, आपका रिफंड बाद में आपको नहीं किया जाएगा वैसे ये, लेकिन दोस्तों आपको ये 250 रुपये आपके इसके अंदर लग रहे हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसमें, यानी 250 रुपये हर एक कैंडिडेट के लिए 250 रुपये ये निर्धारित कर रखे आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें तो 250 रुपये आपको पहले से फी लग रही है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसका ये रखा है दोस्तों। बात करें यानी मैरिटल स्टेटस यानी कि आपकी विवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी अनमेरिड इज द गवर्नमेंट, यानी कि आपका विवाहिक स्थिति अनमेरिड होनी चाहिए और ऑन द कोर्स मैरिज एंड अगर पेटिमेंट ड्यूरिंग ट्रेनिंग कैंडिडेट मैरिज और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग डिस्चार्ज एंड विल बी एलिजिबल इन डेज ऑल एक्स पर्सनल ऑन द एंट्री से गवर्नमेंट, यानी कि आप अगर पहले तो आपको अनमेरिड होनी चाहिए। अगर आप अनमेरिड अगर आप इस कोर्स में अगर आप एंट्री जब आप कोर्स करें अगर आप मैरिज उसके अंदर मैरिज होगा तो उसकी जो ट्रेनिंग वगैरह होगी उसके अंदर यानी कि जो भी ट्रेनिंग वो साल भी डिस्चार्ज यानी कि जब तक आप डिस्चार्ज होना हो जाएंगे तब तक आपके लिए वो एलिजिबिलिटी नहीं होगी दोस्तों। तो आप ध्यान रखिएगा अनमेरिड इसके लिए दे रखा है, अनमेरिड होना चाहिए। अगर आप अनमेरिड है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप अनमेरिड नहीं हो और आप अगर अभी अनमेरिड है और बाद में अगर आप जब ट्रेनिंग वगैरह हो जाए उस उस समय जब तक आप डिस्चार्ज ना हो जाए तब तक आपके लिए वो अनमेरिड ही चलेगा दोस्तों, इसलिए दे रखा है ये सारा इसमें दे रखा है दोस्तों। मैं पढ़ो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा और आप खुद पढ़ सकते हैं, इतना तो आप एलिजिबल रखते रहेंगे तो ट्रेवल एलाउंसेस में क्या फिजिकल कंडीशंस में क्या है क्वेरी क्या है ये सारा इसके अंदर दे रखा है, यानी डिस्क्लेमर पूरा ही आपके अंदर डिस्क्लेमर में क्या क्या स्टैंडर्ड वार्निंग क्या अब स्टैंडर्ड सर्विस कौन कम्युनिकेट कर दोस्तों, यानी कि जब आपका सिलेक्शन किस तरीके से किया जाएगा तो ये सारा आपको तो साइट्स के माध्यम से पता चलेगा। लेकिन सिचुअरी वार्निंग क्या है, स्टेटरी वार्निंग सिलेक्शन इन द एयरपोर्ट फेयर एंड मेरिट बेसिस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अटेम्प्ट इन द सिलेक्शन इंश्योरेंस एनी स्टेज एनी फॉर्म सिलेक्शन इन द इंडियन एयरपोर्ट फेयर मेरिट बेसिस अटेम्प्ट ऑन द सिलेक्शन प्रोसीजर इन द एनी स्टेज एलिजिबल इन द एलिमिनेशन कंडीशन एडमिशन द एलिजिबल एजेंट कौन कम्युनिटी, यानी कि आपको दोस्तों कुल मिला के यानी कि आपको प्रोसीजर आपको मेरिट बेसिस के आधार पर ही आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस किया जाए। और भी चीज़ें अगर जानना चाहते हैं तो आपको पूरी साइट्स आपके साइट्स पर जाकर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके आप वहाँ पे हिंदी टाइप करके दोस्तों आपको पूरा ही पढ़ सकते हैं और दोस्तों पूरी जानकारी जो है दोस्तों वो आप ले सकते हो दोस्तों। आप अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करते हैं, एज क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। वहाँ पर जाकर पूरी साइट्स पर जाकर आपकी पूरी चयन प्रक्रिया किस तरीके की जाएगी आप देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप ये जितनी जानकारी वो सारी इकट्ठा करके आप इसके बारे में अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। दे रखा दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे यानी कि हमने एफसीआईटी यानी एयरफोर्स कॉमन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि इसकी जो वैकेंसी निकाली गई इसके अंदर प्रारंभ तिथि क्या है, यानी कि इसकी स्टार्ट डेट क्या है, इसकी लास्ट डेट अंतिम तिथि क्या है दोस्तों। इसकी बात करनी इसकी एज लिमिट यानी एज क्राइटेरिया क्या है, बात करनी कि यानी इसकी जो फी कितनी लग रही है यानी इसकी फी कितनी पैसा लग रहा है, चाहे वो जनरल SC ST OBC के लिए सबके लिए पैसा दोस्तों 250 रुपये दे रखा है दोस्तों। बात करें यानी कि इसके अंतर्गत हम पोस्टें यानी कि इसकी वैकेंसी कितनी दे रखी है सारा इसके अंदर हम कवर किया दोस्तों। तो वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों और चैनल पर दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर एक आपके वैकेंसी के जो डिटेल्स अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगी। तो ध्यान रखें सारे अच्छी तरह करने की कोशिश करें दोस्तों। अगर वीडियो पसंद लाइक कमेंट दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों, चैनल अपना दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।